लड़की गुलाब के फूल को देखकर मोहित हो गई। उसने फूल को तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन गुलाब के कांटे उसकी उंगली में चुभ गए। उसकी चीख सुनकर उसकी बड़ी बहन दौड़ती हुई आई। उसने भी गुलाब को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी भी उंगली में कांटा चुभ गया। इस अजीब घटना से दोनों बहनें वहां से चली गईं। घर पहुंचने के बाद छोटी बहन तुरंत सो गई, लेकिन बड़ी बहन ने देखा कि उसकी बहन के शरीर पर अजीब निशान बनने लगे हैं। बड़ी बहन के हाथ पर भी वही निशान दिखने लगे। डरते हुए उसने अपनी बहन के बाल काटकर आग में डाल दिए। आग में से काला धुआं निकला और एक जादूगरनी प्रकट हुई। उसने कहा कि वे दोनों एक श्राप का शिकार हो गई हैं, लेकिन बड़ी बहन को विश्वास नहीं हुआ और वो अपनी बहन के साथ वहां से भाग गई। रात को दोनों के दिमाग में एक आवाज गूंजने लगी, जो उन्हें उसी जंगल में वापस आने के लिए कह रही थी जहां उन्हें गुलाब मिला था। तभी जमीन से पेड़ की जड़ें निकलकर उन्हें जकड़ने लगी। दूसरी ओर एक युवक जिसका नाम जैक था, उसे एक जादुई तलवार मिल गई जो समय और स्थान की सुरंग खोल सकती थी। उसने उस तलवार का इस्तेमाल करके आधुनिक युग से कई चीजें लाकर अपने समय में इस्तेमाल की। उसने अपनी प्रेमिका एना को एक लिपस्टिक दी। एना, जिसने पहले कभी लिपस्टिक नहीं देखी थी, उसे खाने का सामान समझ बैठी। इस बीच लियाओ जाई के पिता राजा ने उसे एक प्रतियोगिता में भाग लेने का आदेश दिया ताकि उनके परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ सके। लियाओ जाई को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब एक विजेता योद्धा ने उसकी प्रेमिका के लिए फूल फेंककर उसे चिढ़ाया, तो वो गुस्से में तलवार लेकर आधुनिक दुनिया से हथियार लाने गया। लेकिन इस बार जादुई तलवार समय की सुरंग नहीं खोल पाई। वो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मजबूर हो गया। फिर उसे एक विशालकाय दानव का सामना करना पड़ा। लियाओ जाई ने अपनी बुद्धिमानी से उसे हराया, लेकिन तभी आसमान में काले धुएं के साथ एक महिला प्रकट हुई। वो वही बड़ी बहन थी जिसे जादुई गुलाब के कारण श्राप लगा था। वो अपनी बहन और एक जादुई उल्लू के साथ वहां आई थी। उनकी नजर डियाओ जाई की तलवार पर थी। उन्होंने सैनिकों को जादू से नियंत्रित कर लिया और उल्लू को तलवार चुराने भेजा। डियाओ जाई ने अपनी तलवार बचाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। उसके पिता राजा ने शत्रुओं से मुकाबला करने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। इस बीच एक जादूगरनी ने उन्हें बताया कि हजारों साल पहले एक भला जादूगर लोगों की मदद करते करते अपनी जिंदगी खो बैठा। उसने अमरता पाने के लिए एक जादुई तलवार बनाई, लेकिन उसका शिष्य लालच में आकर उसे धोखा दे गया। वो जादूगर अमरता की चाह में पेड़ों की जड़ों में बदल गया और वृक्ष राक्षस बन गया। अब सभी ने इस राक्षस को हराने का निश्चय किया। वे एक विशालकाय विल पर सवार होकर आसमान में उड़ चले ताकि उस पुराने शिष्य को जगाकर वृक्ष राक्षस को हराया जा सके।